आज हम बात करेंगे लेक सिटी में चल रहे G20 शेरपा सम्मेलन की। शेरपा सदस्यों ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहुंचकर क्या देखा ऐसा कि उनको लगा ये मेवाड़ी संस्कृति का अद्भुत संसार है। कलाकारों के समक्ष नाच गान से लेकर कलाकारों के साथ मनोरंजन तक की खबर से आपको जोड़ेंगे। साथ ही बताएंगे उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर उखलियात टनल के पास टायर फटने से ट्रेलर के साथ क्या हुआ। हादसे में छोटी चूक होती तो क्या कुछ हो जाता, वो भी बताएंगे। साथ ही जंगल में मिले इंजीनियर छात्र के शव को लेकर परिजनों का क्या कहना है, वो भी बताएंगे। साथ ही शहर में हाईकोर्ट बेंच और बीजेपी के एक अनूठे प्रदर्शन से आपको जोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी। आप भी अपनी खबरें हम तक भेज सकते हैं। 9413802327 हमारा नंबर है, जिसे आप अपने मोबाइल में सेव कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। G20 शेरपा के सदस्य सुबह 9 बजे उदयपुर से कुंभलगढ़ के लिए रवाना हुए। कुंभलगढ़ दुर्ग से पहले सभी सदस्य क्षेत्र के रिजॉर्ट महुआ बाग पहुंचे, जहां रिजॉर्ट में मेहमानों को जूस, चाय और कॉफी पिलाई गई। इसके बाद कुंभलगढ़ दुर्ग देखने रवाना हुए। कुंभलगढ़ में इतिहास की जानकारी और संस्कृति रूबरू होने के बाद मेहमान सीधे रणकपुर के लिए प्रस्थान कर गए। इधर कुंभलगढ़ पहुंचने पर वहां उनको महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर उनके वंशजों के अलावा किले का इतिहास बारीकी से बताया गया तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने महाराणा प्रताप के इतिहास और दुर्ग की भव्यता के अलावा निर्माण की कहानी को सुनकर किले को उन्होंने अद्भुत संसार कहा। उन्होंने कहा कि कुंभलगढ़ किला वो जगह है जहां मेवाड़ का इतिहास आज भी जीवित महसूस किया जा सकता है, फिर चाहे राजसी ठाट बाट हो या उनकी शौर्य वीरता की कहानियां। दूसरी ओर उन्होंने विभिन्न जगहों से आए कलाकारों के समक्ष नाच गान भी किया और खूब लुत्फ उठाया। शेरपा सदस्यों में से किसी ने गैर खेला तो किसी ने आदिवासी कलाकारों के साथ मनोरंजन किया। मेहमानों को लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी दिन भर केलवाड़ा कस्बे से लेकर दुर्ग और कुंभलगढ़ तक दौड़ लगाते रहे। सुबह से शाम तक प्रशासन मेहमानों की आवभगत और सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रहा। कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ से लगती हुई सीमाओं का निरीक्षण और व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी गईं। इस दौरान जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, उपखंड अधिकारी जयपाल सिंह राठौड़, तहसीलदार रणजीत सिंह चारण, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, एडिशनल एसपी शिवलाल बैरवा सहित दर्जनों अधिकारी व्यवस्थाओं में लगे रहे। इधर किले से पहले प्रताप चौराहे पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। यहां से कोई भी बिना पास के किले पर एंट्री नहीं कर पाया। इसके अलावा आसपास का पूरा एरिया भी पूरी तरह बंद रहा ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो। वहीं होटल में अगर कोई गेस्ट रुके भी हैं तो वे भी वाहनों का काफिला निकलते वक्त बाहर नहीं निकल सका। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर उखलियात टनल के पास टायर फटने से ट्रेलर 50 फीट ऊंचे पुल से नीचे गिर गया। हादसे में ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रेलर दीवार से टकराकर पुल पर लेन के बीच गिर गया, जबकि चावल से भरा यह ट्रेलर उदयपुर से पिंडवाड़ा की ओर जा रहा था। गनीमत रही कि ट्रेलर में सवार दोनों लोग कूद गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के अनुसार उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे उखलियात टनल पर हादसे की सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान ट्रेलर 50 फीट ऊंचे पुल से गिर पड़ा था। ट्रेलर को चेक किया तो उसमें कोई मौजूद नहीं था। इधर हाईवे पर लगे जाम को बेकरिया थाना पुलिस ने खुलवाया। पुलिस ने बताया कि ट्रेलर टायर फटने के बाद वो अनियंत्रित और डिवाइडर से टकराने के बाद दीवार से टकरा गया। हादसे में ट्रेलर के ड्राइवर और खलासी को किसी तरह की चोट नहीं आई है। दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि क्रेन की मदद से ट्रेलर को बाहर निकाला जाएगा। नाई थाना क्षेत्र में घर से लिखित परीक्षा देने के लिए निकले इंजीनियर छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गोरेला से बड़ी रोड पर जंगल में शव जला हुआ होने से परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तार करने की मांग की। नाई थाने में दी रिपोर्ट में प्रतापपुरा थाना सुखेर निवासी संजय वैष्णव पुत्र शंकर दास वैष्णव ने बताया कि उसका 23 वर्षीय पुत्र लविश वैष्णव घर से डबोक स्थित गीतांजलि कॉलेज में लिखित परीक्षा देने के लिए निकला। शाम तक भी नहीं लौटा तो परिजनों ने इधर उधर तलाश की। इस दौरान मंगलवार को सूचना मिली थी कि गौरेला से बड़ी रोड पर जंगल में किसी का शव मिला है। परिजनों ने एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में उसकी पहचान लविश वैष्णव के रूप में की। परिजनों का कहना है कि लविश का किसी के साथ कोई झगड़ा या तकरार नहीं थी। इस पूरे मामले को हत्या से जोड़कर उसकी गहनता से जांच की जाए। वैष्णव है। मेरा बेटा कल अपने परीक्षा के लिए अपने कॉलेज गया था, गीतांजलि कॉलेज।
मेरे को ये बोल के गया कि मैं गीतांजलि कॉलेज जा रहा हूँ। उसके बाद रात को उसको मेरे को तो सुखेड़ थाने से फ़ोन आया कि ये मतलब तुम्हारी आपका बच्चा है क्या, आप पहचानो सर ये। और मैं ये चाहता हूँ सर कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना तो मेरे को किसी को शंका है ना कुछ नहीं, लेकिन मेरे को कम से कम मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ इसका कुछ जांच होनी चाहिए सर। बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता था? MCA फर्स्ट ईयर था सर। अच्छा। हाँ। और आप मौके पे गए तो क्या देखा आपने? बच्चे की बॉडी किस तरह थी क्या? मौके पे यहाँ आया था मैं हॉस्पिटल में मोर्चरी में ही बुलाया था सर। और वहाँ से फ़ोन किया, वो आ गई, वहाँ से पुलिस लेके आई थी। अभी आपने देखा बॉडी पे? हाँ, वो जली हुई थी सर, आगे पीछे कुछ नहीं है, अजली। आप कहाँ रहते हो और बॉडी कहाँ मिली? मैं सर प्रतापुरा, बिलों का बेदला प्रतापुरा रहता हूँ, पेसिफिक हॉस्पिटल रहता हूँ सर। और बॉडी नाई के वहाँ गोरेला गांव के वहाँ मिली थी सर। वहाँ कौन लेके गया और किसके साथ गया था? वो ये ऐसा मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन प्रतीत वहाँ हो रहा है कि वहाँ से जो पुलिस जो नाई से फ़ोन करा, उन लोगों ने कहा कि आपकी ये बाइक है। बाइक के आधार पर इन लोगों ने हमें फ़ोन किया और फिर हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आ गए सर। आप क्या चाहते हैं? निष्पक्ष जांच? निष्पक्ष जांच चाहता हूँ साहब, हमारे के बच्चे के साथ आखिर ऐसा हुआ क्या? हमें कुछ भी किसी भी रीज़न में कुछ भी हुआ, क्या हुआ, आखिर क्या वजह थी? बच्चा गया था, मेरे को बोल के गया था कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अब कॉलेज की बदले वो वहाँ कैसे पहुँच गया सर? तो ये थोड़ी अगर हो जाए तो अच्छी बात है सर। पेट्रोल की बोतलें सर, 2 पेट्रोल की बोतलें मिली थी सर, मौके पे मिली थी। आपको क्या आशंका, कहीं उसको हत्या तो नहीं की? नहीं, इस तरह के मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ सर, लेकिन मेरे को निष्पक्ष जांच चाहिए सर। ठीक है। हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति उदयपुर की ओर से बुधवार को उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया। इधर न्यायिक कर्मचारियों के हड़ताल पर होने से कोर्ट के कामकाज करवाने आए लोगों को बैरंग लौटना पड़ा। समिति के सदस्यों ने बताया कि हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर उदयपुर के वकील सालों से संघर्ष कर रहे हैं। इसको लेकर प्रत्येक माह की 7 तारीख को धरना दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को कोर्ट के मुख्य गेट से बाहर धरना दिया गया। इसमें वक्ताओं ने पुरजोर तरीके से उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच लाने की मांग की। साथ ही बताया कि आम नागरिक हाईकोर्ट बेंच नहीं होने से जोधपुर जाता है, जहां समय और पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, जबकि उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में आदिवासी लोग ज्यादा हैं जो कम पढ़े लिखे हैं और कोर्ट के कामकाज को कम समझते हैं। मेवाड़ वागड़ में गरीब आदिवासी जनता को सस्ता सुलभ त्वरित न्याय किस प्रकार प्राप्त हो, इसके लिए मेवाड़ वागड़ का अधिवक्ता पिछले 42 वर्षों से संघर्षरत है। हर माह की 7 तारीख को न्यायालय परिसर में अधिवक्ता वर्ग अपना काम छोड़कर मेवाड़ वागड़ के गरीब वर्ग की जनता के लिए आंदोलन करता है। हम लोग हड़ताल करते हैं, हम हमारा नुकसान करते हैं, हम उस दिन काम नहीं करते। पैसों का मोह सबको होता है, लेकिन समाज की सेवा के लिए मेवाड़ वागड़ के गरीब लोगों को, आदिवासियों को किस प्रकार से सस्ता सुलभ और त्वरित न्याय प्राप्त हो, इसके लिए लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि आगामी चुनाव अगले वर्ष में होने वाला है। आज के इस धरने के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। राजस्थान में कई सरकारें आई, कई प्रकार की सरकारें चली गई, लेकिन किसी ने मेवाड़ वागड़ में उदयपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हो, इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। आज की हमारी इस बैठक में, आज के हमारे इस धरने का मोटिव यही रहा कि आने वाले समय में अधिवक्ता वर्ग मेवाड़ में राजस्थान के जनप्रतिनिधियों को चेतावनी देना चाहता है कि अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई तो अगली बार मेवाड़ का अधिवक्ता, वागड़ के अधिवक्ता सब मिलकर जनता में एक आंदोलन करेंगे और वोट पर चोट करने का काम करेंगे कि किस प्रकार से हम एक ऐसी आंदोलन किया जाए कि मेवाड़ में वोट उसी को मिलेगा जो हमारे को हाई कोर्ट बेंच की यहाँ पे स्थापना करेगी। इसी प्रण के साथ आज का धरना दिया गया। जय हिंद, जय भारत। गहलोत सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाने के उद्देश्य से बीजेपी प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। इसी के तहत उदयपुर में बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की मौजूदगी में दीनदयाल मंडल द्वारा कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के मुखौटे लगाकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन मंत्रियों के मुखौटे लगाए गए जिन्होंने सरकार के मंत्रिमंडल में रहते हुए ही अपनी सरकार के विरोध में बातें कही हैं। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री अशोक चांदना, प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के मुखौटे लगाकर उदयपुर की सड़कों पर उन्हें घुमाया गया।
इनके सामने जोरदार नारेबाजी कर कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सरकार के मंत्रिमंडल की नीयत को सामने लाने के लिए यह एक बेहतरीन तरीका है। इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्होंने सरकार में रहते हुए भी ऐसे कमेंट किए हैं जो किसी को भी शोभा नहीं देता। यही नहीं, वो मंत्री भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी सरकार का विरोध किया है और मुख्यमंत्री जो इन सब बातों को मौन धारण कर देख रहे हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए, अरे अभी हमारे राजस्थान सरकार के नेता प्रतिपक्ष भी पधार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जो राजस्थान सरकार के जिनको कह रहे हैं कि भाई ये सब वरिष्ठ नेता है, उनके सब पुतले लगाए। आदरणीय भाई साहब, इन सब नेताओं के बारे में कोई दो शब्द। देखो क्या है कि इन सब लोगों ने इस बार राजस्थान के लोकतंत्र को जितना गिराया है वो शायद मैंने अपने 40 साल की राजनीति में नहीं देखा। अशोक गहलोत इस तरह से मौन धारण करके बैठा है कि इनका मंत्री चाहे जो बकवास कर रहे हैं, चाहे जिस प्रकार के उटपटांग स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, न उनको रोकने की स्थिति में है। और हमारे स्पीकर साहब को जब सारे एमएलएज ने अपनी तरफ से त्यागपत्र दे दिया लिख करके, हमारे विधान में ये व्यवस्था है कि कोई इच्छा भी जाहिर करता है तो भी त्यागपत्र स्वीकार हो जाता है। इच्छा के बजाय उन्होंने सबने लिख करके अपने दस्तखत करके दिए, ना कोई कंडीशन लगाई, सीधा का सीधा एक तरह से उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया। तो जो मंत्री आज की तारीख में जो काम कर रहा है, जो विभिन्न बोर्डों में लगे हुए हैं, वो नियमों के विरुद्ध काम कर रहे हैं और इसी कारण से हाईकोर्ट में ही इनको नोटिस भेजा है। तो एक तरह से ये जो सारे नमूने आपने जिनको पेश किए हैं, इनके एक्टिविटीज़ से शांति धारीवाल कहता है कि हमारे यहाँ बलात्कार इसलिए ज़्यादा होता है कि क्योंकि राजस्थान मर्दों का देश है। मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा राजस्थान का अपमान और कोई नहीं होता। राजस्थान के मर्दों ने धरती के लिए, धर्म के लिए तो गर्दन कटाई है, ऐसे गंदे कामों के लिए मर्दानगी नहीं बताई कभी। तुम उनकी तुलना उनसे कर रहे हो जो निकृष्ट कृत्य करते हैं। तो निश्चित रूप से ये सारे के सारे नमूने वही हैं लगभग जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या जिन्होंने अपनी सरकार के बारे में उटपटांग अशोक चांदना जी कुछ बोला। तो इन सारों को आपने जो ये दिखाया है और ये जो जन आक्रोश रैली है वो आप सब लोगों के कर्मों के कारण से हमको जन आक्रोश रैली। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, हाँ सब भी बोल दो। नहीं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, गुलाब कटारिया जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के राजस्थान प्रांत की ओर से विवेकानंद संदेश यात्रा उदयपुर पहुंची। आयोजन समिति एवं भारत विकास परिषद आलोक संस्थान उदयपुर के निदेशक प्रदीप कुमावत ने विवेकानंद की भव्य आरती के साथ स्वागत किया। भव्य स्वागत हुआ एवं 4 बजे राजस्थान कृषि महाविद्यालय से शोभा यात्रा शुभारंभ हुई, जो फतेह स्कूल, निम्बार्क संस्थान, सूरजपोल, बापू बाजार, कोट चौराहा होकर रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज प्रांगण में पहुंची। शोभा यात्रा में संयुक्त महासचिव विवेकानंद केंद्र रेखा दीदी का सानिध्य मिला। शोभा यात्रा में 75 युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद का प्रतिरूप धरे चल रहे थे। साथ में स्वामी विवेकानंद जी की जय, स्वामी विवेकानंद अमर रहें, आज के आनंद की जय, विवेकानंद का जय, ऐसे नारों के साथ शहर को गुंजायमान किया गया। साथ ही 20 युवा मोटर बाइक पर तिरंगा लेकर शामिल हुए। एनसीसी के कैडेट्स ने भी इस शोभा यात्रा में भाग लेकर स्वामी विवेकानंद को सलामी दी। इसके अलावा विशेष रथ में स्वामी विवेकानंद की 15 फीट की प्रतिमा शामिल रही, जिसको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। शोभा यात्रा के समापन पर आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्रांगण एलईडी के माध्यम से विवेकानंद केंद्र की गतिविधियों से अवगत कराया एवं नुक्कड़ नाटक के द्वारा विवेकानंद के संदेश का प्रसार किया। मेवाड़ी रनर्स के राव व रांका ने इतिहास रच दिया।
मेवाड़ी रनर्स की ओर से शहर के हिरणमगरी में स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान मेवाड़ी रनर्स के सदस्य शक्ति सिंह दुलावत ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जैसलमेर में होने वाले पराक्रम दिवस के आयोजन में मेवाड़ी रनर्स के सदस्य राहुल रांका और करण प्रताप सिंह राव ने 160 किलोमीटर की दूरी तय समय पर पूरी करते हुए मेवाड़ के लिए इतिहास रचा। इसी दौड़ में उदयपुर के निदान सिंह यादव ने 50 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय में पूरी की। निर्धारित समय में दूरी पूरी करने वाले तीनों धावकों ने मेवाड़ के लिए अल्ट्रा रनर का खिताब प्राप्त किया। शहीदों की याद में होने वाली इस दौड़ को द हेल रन के नाम से जाना जाता है और यह दौड़ सैनिकों के सम्मान के लिए आयोजित की जाती है। मेरा नाम करण प्रताप सिंह राव है। मैं मेवाड़ी रनर्स का सदस्य हूँ और हाल ही में जो एक इवेंट हुआ था जैसलमेर में, लोंगावाला रूट से जैसलमेर में, उसमें 3 कैटेगरी की मैराथन थी जिसमें 50 किलोमीटर था, 100 किलोमीटर था और 160 किलोमीटर जिसको 100 माइल्स कहते हैं। तो हमने भी कभी एक जीवन में जब शुरुआत की थी कि 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर कब दौड़ेंगे, तो हमने भी फिर उस 2 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट की। फिर उसके बाद में जैसे जैसे मैराथन की तो उसके बाद हमें भी माइल्स का भी पता पड़ा। तो हाल ही में हुआ उसमें हमने 100 माइल्स की मैराथन की जिसमें कि 28 यानी कि 28 घंटे का कट ऑफ था और जिसमें मैंने की 26 घंटे में और मेरे साथी जो राहुल राका था उसने 25 घंटे में ये पूर्ण मैराथन संपन्न की। जैसे कि कितनी परेशानी आई? परेशानियाँ की अगर सर हम बात करें तो परेशानियाँ ये देख लो कि सर हमने हमारी मृत्यु हम स्वयं अपनी आंखों से देख के आए। एक कदम भी हमारे पास लास्ट के जो 4 घंटे थे और मैं मेरी बात बताऊं कि लास्ट के 4 घंटे पे मुझे 4 किलोमीटर कंप्लीट करने थे और मैं एक कदम भी नहीं रख पा रहा था क्योंकि दिन की जो जैसलमेर की जो गर्मी और रात की जो उन दौरों की जो सर्दी है, माइनस में जो डिग्री का है। और रही बात लास्ट में जो हम लोंगावाला बॉर्डर पे पहुंचे तो वो बिल्कुल ही प्योरली जो युद्ध क्षेत्र है और उसमें जो बारूद वाली जो गर्मी थी, हमें ये लग रहा था कि 1 किलोमीटर या 1 कदम के बाद भी हमारी जान कभी भी जा सकती है और ऐसा मैंने महसूस किया सर। मावली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रथ यात्रा कल से मेवाड़ी मंडल में आयोजित होगी। पिछले 4 दिनों से भाजपा डबोक मंडल व भाजपा घासा मंडल में जन आक्रोश यात्रा अनवरत जारी है। आज घासा मंडल की बांसलिया ग्राम पंचायत में यात्रा का समापन हुआ। मावली भाजपा के कार्यकर्ताओं अब तक कुल लगभग 30 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में सभा आयोजित कर राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर चुके हैं। मावली मंडल अध्यक्ष रोशनलाल सुथार ने बताया कि जन आक्रोश रथ यात्रा का शुभारंभ महावीर गौशाला से होगा। इस अवसर पर सांसद सीपी जोशी, विधायक धर्मनारायण जोशी, विधानसभा प्रभारी दिनेश कावड़िया, यात्रा संयोजक गणपत लाल सोनी, सभी मंडल अध्यक्ष व समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए मीनाक्षी को। नमस्कार।